नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा जो कि सन 2021-22 सत्र में संपन्न हुई है, उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। इन प्रश्नों की आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। एनएमएस से संबंधित सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें देख करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सत्र 2021-22 का हल प्रश्न पत्र, विषय विज्ञान। पहला प्रश्न है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। ऑप्शन आपको दिया है ए जल ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी रासायनिक ऊर्जा। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो परम स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त उत्पन्न होता है कहाँ होता है। ऑप्शन आपको दिया है ए पित्ताशय में, बी यकृत में, सी रक्त में, डी प्लीहा में, है ना। तो पित्त जो है उत्पन्न होता है वह होता है रक्त में, है ना। कहाँ होगा? पित्त रक्त में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोकून से, प्यूपा से, अंडा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेशम का जो धागा है वह कोकून से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। किसमें होती है? तरल में, ठोस में, वायु में या निर्वात में, है ना। निर्वात मतलब वैक्यूम। तो चालन ऊष्मा के अंतरण की जो प्रक्रिया होती है वह होती है ठोस में होती है, ठीक है। और तरल में संवहन प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। ए CO2, SO2, NO2 या H2S। तो अग्निशामन में उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है वह होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशामक का मतलब होता है अग्नि बुझाने में, है ना। अग्नि बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण, बी अवसादन, सी यशद लेपन और डी ए इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग को रोकने के लिए जो विधि है उसका नाम है यशद लेपन, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। यानी गैल्वेनाइजेशन करके लोहे को जंग में रखा जाता है। और इसका दूसरा नाम है विद्युत लेपन भी है ना। गैल्वेनीकरण करते हैं और लोहे को जंग से बचाते हैं, यानी इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है अन्य धातु की। प्रश्न क्रमांक 7, महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती है और बारिश लाती है ना। ऑप्शन ए आंधी, बी मानसून, सी चक्रवात, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महासागरों से जो आने वाली हवाएं हैं, है ना, और पानी ले जाती है और बारिश लाती है, कौन? मानसून। यानी जो महासागरों से आने वाली हवाएं होती हैं वे मानसून होती हैं, और मानसूनी हवाएं जो है पानी को लाती है और, है ना, पानी ले जाती है और बारिश लाती है। कहाँ से? महासागरों से आने वाली हवाएं। अगला जो प्रश्न है,
इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं, है ना। ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति और इनमें से कोई नहीं। अब मृदा यानी क्या होता है, मिट्टी के किस स्तर में, है ना, किस स्तर में जो है अधिक खनिज पाया जाता है, तो वे हैं बी, है ना। बी सस्तर स्थिति जो होती है उसके अंतर्गत खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत और डी अग्नाशय। तो शरीर का वह अंग कौन सा है जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है, तो शरीर का अंग है फेफड़ा, है ना, जिसके अंदर रक्त का ऑक्सीकरण होता है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी किस कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी पट्टिकाणु कोशिका जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका कौन सी है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वह कोशिका है लाल रक्त कोशिका। क्या है, लाल रक्त कोशिका है ना, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है, वह है, यानी आलू में वनस्पतिक प्रसार होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए पत्ती, बी तना, सी जड़ और डी बीज। तो आलू में वानस्पतिक जो प्रसार होता है वह किससे होता है, वो होता है तने से। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, गति की मूल इकाई क्या है। गति यानी स्पीड। इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए किलोमीटर प्रति मिनट, बी मीटर प्रति मिनट, सी किलोमीटर प्रति घंटा और डी मीटर प्रति सेकेंड। तो गति की जो मूल इकाई है ना, वह है मीटर प्रति सेकंड है ना। प्रश्न क्रमांक 13, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए पदार्थ, बी लंबाई, सी मोटाई और डी उपरोक्त सभी, है ना। तो किसी भी तार में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है ना, वह उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। पदार्थ, लंबाई और मोटाई सभी पर वो निर्भर होती है। प्रश्न क्रमांक 14, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। पार्श्व दर्पण यानी जिसके द्वारा ड्राइवर जो है, ड्राइवर साइड दर्पण लगा होता है ना, वो होता है पार्श्व दर्पण। तो दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, है ना। तो वाहनों में जो पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ए 23 मार्च, बी 22 मार्च, सी 31 मार्च और डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जो जल दिवस है वह मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। कौन कर देते हैं। ऑप्शन ए बालू में, बी ह्यूमस में, सी अकार्बनिक कचरा में और डी मिट्टी में। यानी अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को किस में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका
सही जवाब हो जाएगा ह्यूमस में। किसमें हो जाएगा? ह्यूमस में। ठीक है, उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, पक को विघटित कर, है ना, जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ए खमीर, बी वायुजीवी जीवाणु, सी अवायवीय जीवाणु और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो पंख जो है विघटित करके जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अवायवीय जीवाणु। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ए 21%, बी 78%, सी 0.03% और डी 2%। तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रतिशत है वह है 0.03%, यानी 0.03% जो है वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 19, रबी फसल की कटाई की जाती है। कब की जाती है? ए जनवरी में, बी अक्टूबर में, सी सितंबर में, डी मार्च में। तो रबी फसल की जो कटाई होती है वह कब होती है? मार्च में, है ना। और रबी फसल लगाई जाती है अक्टूबर नवंबर महीने में लगाई जाती है और मार्च में काटी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है कौन सा है? ए विषाणु, बी फफूंद, सी शैवाल और डी उपरोक्त सभी। तो ऐसा सूक्ष्म जीव है कौन सा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? वह है शैवाल, है ना। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन सा गैर जैव है? ए कागज, बी सूती कपड़ा, सी लकड़ी और डी प्लास्टिक। तो निम्न में से कौन सा गैर जैव है ना। तो गैर जैव हो जाएगा आपका प्लास्टिक, है ना। क्या हो जाएगा? ये प्लास्टिक, नॉन बायो। प्रश्न क्रमांक 22, किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ए ऑक्सीजन, बी सल्फर, सी फास्फोरस और डी जिंक। तो इसमें से जो है जिंक को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातु का ये गुण होता है, इसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता गुण, है ना। इस गुण के कारण किसी भी धातु को पीट करके पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? ए प्रदूषण, बी विश्व उष्णन, सी जलवायु परिवर्तन और डी उपरोक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से, है ना, ये सभी जो है उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण भी हो जाता है, विश्व उष्णन भी होता है और जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से ये सारे जो है परिवर्तन होते हैं। अगला जो प्रश्न है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है। ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, है ना। तो अम्ल वर्षा में जो मुख्यतः शामिल होते हैं वे होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा में शामिल होते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्रायः जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है क्या कहलाती हैं? ए ब्लू डाटा पुस्तक, बी वाइट डाटा रिकॉर्ड, सी रेड डाटा पुस्तक, डी रेड डाटा रिकॉर्ड। तो वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय, है ना, जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उस पुस्तक का नाम है
रेड डाटा पुस्तक, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26, जंतु कोशिका की सबसे भारी परत कौन सी है? ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका द्रव्य, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी आणविक झिल्ली। तो जंतु कोशिका की सबसे जो भारी परत है वह है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है? ए विखंडन, बी मुकुलन, सी बीजाणु गठन और डी द्विखंडन, है ना। तो हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ए एड्रीनेलिन, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरॉन और डी एस्ट्रोजन, है ना। तो अधिवृक्क जो ग्रंथियां हैं उसके द्वारा जिस हार्मोन का स्त्राव किया जाता है उसका नाम है एड्रीनेलिन। क्या नाम उसका? एड्रीनेलिन है ना। अगला प्रश्न है, दबाव है, क्या है दबाव? ए आयतन बटे क्षेत्रफल, बी बल बटे क्षेत्रफल, सी द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल और डी घनत्व बटे क्षेत्रफल। तो दबाव का जो सूत्र है ना, दबाव मतलब प्रेशर, दाब, उसका जो सूत्र है वह है बल बटे क्षेत्रफल, है ना। तो दबाव को हम दाब भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, है ना। तो है ना, दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है ना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है ना, उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया है, ए साबुन का घोल, बी ग्रीस, सी गंधक पाउडर और डी ग्रेफाइट। तो इनमें से कौन है ना, जिसका कि स्नेहक के रूप में यानी चिकनाई के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो वह हो जाएगा गंधक पाउडर। ये तीन चीज़ों का उपयोग जो है ना, स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? ए हवा, बी जल, सी लोहा और डी निर्वात। तो ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम हवा और जल आदि हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ए विद्युत अपघटन, बी परिष्करण, सी विद्युत लेपन और डी धातु कर्म। तो लोहे की वस्तु को क्षारण को रोकने के लिए, है ना, कौन सी प्रक्रिया की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत लेपन। कौन सी? विद्युत लेपन का जो उपयोग किया जाता है। अगला जो है प्रश्न, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है? ए रिक्टर पैमाना, बी भूकंप लेखी उपकरण, सी बहुलिपिक यंत्र और डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भूकंप तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है भूकंप लेखी उपकरण। क्या नाम उसका? सिस्मोग्राफ से कहते हैं हम, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ, जिसके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न क्रमांक 34, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को कहते हैं? क्या कहते हैं? ए अपवर्तन, बी प्रतिबिंब, सी फैलाव और डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैलाव, है ना, डिस्पर्सन, है ना। ठीक है। तो प्रकाश अपने घटकों में विभक्त हो जाता है, जिसका दूसरा नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या नाम होता है इसका? वर्ण विक्षेपण। यहाँ फैलाव लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर ये भी आ सकता है वर्ण
विक्षेपण भी उसका नाम होता है ना, वर्ण विक्षेपण एक नाम ये भी आता है, इसे भी आप जो है सीख लें, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी बुध, है ना। तो किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? वो होता है शुक्र ग्रह, है ना। इन्हें शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं या शाम का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा आपने कि विज्ञान विषय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और विज्ञान विषय से संबंधित मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनएमएस के नाम से जो फोल्डर है ना, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर के आप एनएमएस से संबंधित सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।